ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृ व श्राद्ध पक्ष में आने के दौरान एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में अश्वनी मास की इंद्रा एकादशी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एकादशी व्रत नियमों के बारे में। अश्वनी मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है और इसमें पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा यमलोक या पितृलोक में कष्ट भोग रही होती है, उनकी मुक्ति के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंद्रा एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए कहा था कि इंद्रा एकादशी का व्रत पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। साल 2023 में एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले से 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी दल तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 से होगी। इस तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी के दिन आप प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 9:13 से दोपहर 1:35 के बीच कभी भी एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसमें लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक है, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:08 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:19 से 8:39 के बीच कभी भी कर सकते हैं। हरिवासर के समाप्त होने का समय है 10 अक्टूबर रात 9:47 पर। इस साल की इंद्रा एकादशी साध्य और शुभ योग में है। व्रत वाले दिन साध्य योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 7:47 तक है। उसके बाद से शुभ योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन रहेगा। द्वादशी की शुरुआत है 10 अक्टूबर को दोपहर 3:09 से और इसका समापन होगा 11 अक्टूबर की शाम 5:37 पर। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। पहले भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें। शास्त्रों में इंद्रा एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा का विधान बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत और गंगा जल मिले जल से स्नान कराकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। पूजा में पीला चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पीले फूल, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाकर प्रभु की आरती करें। फिर एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार लेकर व्रत रखें। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी पर आंवला, तुलसी, अशोक, चंदन या पीपल का पेड़ लगाने से भगवान विष्णु के साथ हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पूजा के अंत में पितरों का श्राद्ध या तर्पण आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान और दक्षिणा सहित विदा करें। द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान और पूजा कर ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को भोजन करा अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर स्वयं व्रत का पारण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण व श्राद्ध करें।
पितृ श्राद्ध के लिए पितृजन की प्रतिमा दक्षिण दिशा में रखकर वहां पर एक दीपक जलाकर श्राद्ध की विधि करें। एकादशी के दिन तिल व गुड़ का पिंड दान करना शुभ होता है। हो सके तो दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में संभव ना हो तो घर के पास किसी जलाशय में या घर पर भी तर्पण कर सकते हैं। घर में सात्विक भोजन बनाएं और सबसे पहले कौवे, कुत्ते और गाय के लिए भोजन निकाल लें और तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा करें। पितृपक्ष की एकादशी के दिन अगर आप निर्धनों और ब्राह्मणों को फलाहार कराते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ एकादशी के दिन भोजन, वस्त्र, गौ और स्वर्ण दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।